गोलू सिंह अपराधी जो 2 लाख का इनामी है, उसने मुझे 3 दिन में जान से मारने की धमकी दी है। परेशानी यही है कि तुमने देखा नहीं कि रईस खान को मैंने ही मारा। बच गया साला वो अलग बात है, लेकिन उसमें लोग मरे और तुमने देखा नहीं कि आरिफ जमाल फड़फड़ा रहा था, मैंने उसी को मरवा दिया कि मार दिया। क्या आज़ादी नहीं है कि कोई मुसलमान यहाँ नेता बने? क्या आज़ादी नहीं है कि कोई मुसलमान यहाँ अपनी बातों को बेबाकी से रख सके? ये तुम अभी तक नहीं समझे हो कि रईस खान को गोली चलाया मैंने ही, और फिर उसने बोला कि आरिफ जमाल का हत्या मैंने ही करवाया है। जो भी लीडर, सिवान में एक ही लीडर रहेगा, दूसरा कोई भी नहीं रहेगा। मुझे याद है वो दिन जब कमरुल हक चाचा चुनाव लड़े थे और उस वक्त उनकी अपहरण होकर गोली लग गई थी कि भाई रईस खान एमएलसी के चुनाव लड़े, उनके पर आनाधून गोलियां चली, उसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। भाई ये किसको रोक रहे हैं? एक ही आदमी सिर्फ लोगों को मरवाता रहेगा, एक ही आदमी सिर्फ सबको अपनी ताकत दिखाता रहेगा कि मैं रुकने वालों में से बिल्कुल ही नहीं। मौत आएगा तो देखा जाएगा, जब मरना तय है तो मोहम्मद कैफ का लड़ना भी तय है। तो मारो ना यार, कितना लोग को मारोगे तुम? मारो, कितना लोग को मरवाओगे तुम? मारो, हम तो चाहते हैं तुम मरवाओ। अयूब खान को भी मारेंगे। कह रहे हैं कि यहाँ पे बस मुसलमान में कोई लीडर नहीं होना चाहिए, मुसलमान में कोई नेता बनेगा उसको मार देंगे। ये आका का फरमान। अपना माँ का दूध पिया है तो एक बार एड्रेस बताओ, मैं खुद आ जाऊंगा तुम्हारे पास। एक बार आपने जितना लॉस स्कोर 47 का दुका रखा है ना, तुम बोला है ना कि 47 से मारेंगे हमको, कि रईस खान को मारे थे 47, हम तुमको भी मारेंगे, तो बोला लो। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं भाई आप सभी? बहुत ही दुख के साथ मुझे कुछ कहना पड़ रहा है और बहुत ही चिंता का विषय भी है, जिसके वजह से मैं आज लाइव आ रहा हूं। और आज हमको एक गोलू सिंह नामक व्यक्ति जो अपराधी है, उसने मुझे 3 दिन में जान से मारने की धमकी दी है। गोलू सिंह अपराधी जो 2 लाख का इनामी है, उसने मुझे 3 दिन में जान से मारने की धमकी दी है। और उसने कहा है कि सिवान में अगर कोई एक ही नेता रहेगा, दूसरा कोई नहीं रहेगा। मैंने पूछा कि भाई हम क्या किए हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हो और तुमको क्या परेशानी है? तो कह रहे कि परेशानी यही है कि तुमने देखा नहीं कि रईस खान को मैंने ही मारा। बच गया साला वो अलग बात है, लेकिन उसमें लोग मरे और तुमने देखा नहीं कि आरिफ जमाल फड़फड़ा रहा था, मैंने उसी को मरवा दिया कि मार दिया। ये लफ्ज़े में वो बोले जा रहा था और हमको बार बार कह रहा था कि सिवान छोड़ के चले जाओ, किसी भी हालत में यहाँ रहोगे तो हमको 3 दिन में मार देंगे। तुम राजेंद्र स्टेडियम में जाते हो और राजेंद्र स्टेडियम जाते के क्रम में तुम्हें पूरा वहाँ खाली रहता है, स्टेडियम के बाहर से लेके डीएवी मोड़ तक पूरा खाली रहता है। वहाँ पे आने के क्रम में एक सुनसान जगह रहता है, वहाँ आदमी कम रहते हैं। तो उसने डायरेक्टली हमको बोला कि 3 दिन में आपको मार देंगे। मैं अभी नगर थाना। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। टाउन इंस्पेक्टर साहब को मैं आवेदन दे के आया हूँ
और देने के बाद मैं खुद ही देख के आया, और मैं इस चीज़ को मैं बहुत गंभीरता से सोच ये रहा हूँ कि क्या आज़ादी नहीं है कि कोई मुसलमान यहाँ नेता बने? क्या आज़ादी नहीं है कि कोई मुसलमान यहाँ अपनी बातों को बेबाकी से रख सके? क्या आज़ादी नहीं है कि कोई मुसलमान लड़का आगे बढ़े? क्या आज़ादी नहीं है कि मुसलमान सिर्फ किसी की गुलामी करे, और गुलामी करे और कुछ ना करे, किसी की बात ना करे, अपने लोगों को मजबूत करने की ना बात करे? तो ये इसने 3:40 पे हमको गाली भी दिए, उल्टा सीधा बात कर रहा था। तो मैंने पूछा, भाई कि तुम्हारी परेशानी क्या है, किसके इशारे पे बोल रहे हो? तो कह रहा है कि ये तुम अभी तक नहीं समझे हो कि रईस खान को गोली चलाया मैंने ही। और फिर उसने बोला कि आरिफ जवाल का हत्या मैंने ही करवाया है। जो भी लीडर, सिवान में एक ही लीडर रहेगा, दूसरा कोई भी नहीं रहेगा। और देखिए कल मेरा फाइनल मैच, अब सोच रहा हूँ कि माइंड तो ऐसे भी डिस्टर्ब है, अपराधी चरित्र का आदमी है, और वो जिस तरीका से अपने आप को वो भगवान और अल्लाह समझ रहा है, वो अभी नहीं समझ रहा है कि एक 47 गोली चलवा देने से आरिफ जमाल की, एक शरीफ इंसान की, एक मुस्लिम की, एक छोटे छोटे बच्चे की हत्या करा के तुम ही जो सोच रहे हो कि हम बहुत बड़ा काम कर दिए हैं, और जो वो करा रहा है, जो लोग तुमसे करवाए हैं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। और मोहम्मद कैफ बिल्कुल ही नहीं डरेगा, बिल्कुल ही नहीं डरेगा। डर इस चीज का नहीं है, डर ये चीज का है कि तुम लगातार तुम लोग जैसे लोग, हम मुसलमानों की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। मुझे याद है वो दिन जब कमरुल हक चाचा चुनाव लड़े थे, और उस वक्त उनकी अपहरण होकर गोली लग गई थी। पूरे सिवान का चक्का चक्का जाम था, हर गांव के लोग आके पूरा विरोध किए थे। उसके बाद से आपने देखा होगा कि भाई रईस खान एमएलसी के चुनाव लड़े, उनके पर अनाधून गोलियां चली, उसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। भाई ये किसको रोक रहे हैं, आप क्यों रोक रहे हैं? आप हमको बताइए, इनकी पे क्या ये चुनाव लड़ने का इनका अधिकार नहीं है? क्या ये नहीं चाहते हैं कि कोई अच्छा काम करे? किसी का हक नहीं है कि कोई अच्छा काम करे? एक ही आदमी सिर्फ अपना ढिंडोरा पीटता रहेगा, एक ही आदमी सिर्फ लोगों को मरवाता रहेगा, एक ही आदमी सिर्फ सबको अपनी ताकत दिखाता रहेगा। जिसने सिवान को हिंदू मुस्लिम बांटा, उनको कुछ नहीं हो रहा है। जिनको जो साबुद्दीन साहब का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेंस एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद यूजीसी एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा, और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। कुछ नहीं हो रहा है। साबुद्दीन साहब के पूरे कुंभा को हिला कर रख दिया, उनका कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जो आपके साथ 20 साल 25 साल से लोग खड़े थे, उनकी हत्याएं हो रही हैं। यही अब रह गया है सिवान में। करो हत्या, कितने हत्या करोगे? करो हत्या, जितना करना है करो, हम रुकने वालों में से नहीं है, ये आप जान लो। मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैं रुकने वालों में से बिल्कुल ही नहीं। मौत आएगा तो देखा जाएगा, जो मरना तय है तो मोहम्मद कैफ का लड़ना भी तय है। तुम देखते हैं कितनी तुम्हारी गोलियां में ताकत है या मेरे लोगों की दुआओं में ताकत है।
ये देखना है हमको। चलाओ गोली, तुम मारो हमको। अरे महबूब, अफसोस की बात यह है ना कि मेरे ये छोटा वाला फोन हम यूज करते हैं क्योंकि एंड्रॉइड से जल्दी जल्दी बैटरी डाउन हो जाता है और इसमें रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं है। तो मैं दिखाता कि नेट के नंबर से कॉल करके वो गुंडा जो अपने आप को भगवान और अल्लाह साबित करने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि मार देंगे 3 दिन में आपको, हम मार देंगे। अब ये हम सोच रहे हैं कि ये बताइए इसको हिम्मत और ये ताकत किसने दिया? बताइए। मैं इसको जानता तक नहीं हूं, ना इससे मेरी कोई लेन देन है, ना मैं इसको कोई मतलब है, ना मैं मतलब दूर दूर तक इससे कोई मेरा रिश्ता ही नहीं है। और वो आखिर हमको फोन करके सीधे जान से मारने की धमकी, सिवान छोड़ने की धमकी, और बोल रहा है कि सिवान में सिर्फ एक ही मुसलमान नेता रहेगा और कोई नहीं रहेगा। अब इसका फैसला सिवान की आवाम करेगी, इसका फैसला सिवान की आवाम करेगी और बिहार की आवाम करेगी। जिस तरीका से उसने लाइनों से लंबार गिनाते हुए आया और कहा कि रईस खान पे हमला मैंने किया, ऐसे बोला। मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं था, अफसोस, बहुत इस चीज का अफसोस है कि मैं कोशिश कर रहा था लेकिन मेरा मूड बहुत डिस्टर्ब हो गया। इसने कहा कि आरिफ जमाल की हत्या, एक आरिफ जमाल, बताइए, उनकी चाउमीन की दुकान थी, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको गिना रहा था कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, बहुत ऊपर की काम कर दिया है, बहुत नेक काम कर दिया है। मतलब इतना बढ़िया वो अपने जो जिनके वो संरक्षण में रहता है उनका वो गुण गा रहा था। वो कह रहा था कि बस कुछ दिन के बाद जितने भी मुसलमान नेता जो उड़ने की कोशिश करेंगे और हमारे नेता की बात नहीं मानेंगे, उनकी हत्या तय है। बहुत सारी चीजें उसने बोली और बहुत सारी चीजें उसने कही। 3 मिनट का बात हुआ। मैं तो समझा किसी एकेडमी के बच्चा का एडमिशन है, बार बार आवाज कटता है, सारे लोग आते हैं एडमिशन करने के लिए, भैया थोड़ा बच्चे, तो मैं इस चीज को उतना, लेकिन जब उसने कहा और बहुत ही रूडली और हाइपर उसने कहा, और मैं इस चीज से एकदम हैरत अंगेज था कि साला मेरी गलती क्या है? क्या मुसलमानों की बात करना गुनाह है? मुसलमानों की ताकत बढ़ाना गुनाह है? कमजोर बेचारा असहाय की बात करना गुनाह है? क्या कोई एक ही आदमी मुसलमान बन सकता है, नेता है यहाँ पर रहेगा, और कोई नहीं है, जो आएगा वो गोली खाएगा? मतलब गोली मत तो मारो ना यार, कितना लोग को मारोगे तुम? मारो, कितना लोग को मरवाओगे तुम? मारो, हम तो चाहते हैं तुम मरवाओ, पूरा लोग जाने, असल चेहरा तुम्हारा जाने कि सिवान में असल मुसलमानों का दुश्मन कौन है, किसने मुसलमान को यहाँ पे रोक के रखा है और किसने मुसलमानों को मार मार के अपना रुतबा बना के रखा है। ये सब चीज आप जानिए, देखिए जो चीजें हुई है। मारो ना मारो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम मरेंगे, दूसरा मोहम्मद कैफ आएगा। लेकिन कमरुल्लाह क्या गोली लगा ना जी, उनकी पैर में गोली लगा, उनको अपहरण हुआ, फिर उनके बेटे पे हुआ, फिर उनके आरिफ जमाल पे हुआ, और फिर मोहम्मद कैफ लाइन में है। उनके गुर्गे जो उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनके गुर्गे, वो कह रहा है कि मैं 3 दिन में मार दूंगा। बताइए, इसका फैसला आप ही कीजिए, जनता हमारी। ऐसे लोगों को आप ताकत दीजिएगा जो मुसलमान होके मुसलमान को मरवा रहा है, वो भी कौन सा, जो कोई उसकी जान का दुश्मन, किसी के जान का दुश्मन है तो हर धर्म में है कि आप मारिए। यहाँ पॉलिटिक्स का दुश्मन है कि राजनीति कोई नहीं कर सकता है, राजनीति सिर्फ कह रहा है मेरे आका का फरमान होगा तो मैं सबको मारूंगा। अब बताइए, गोलू सिंह किसका आदमी है ये आप भी जानते हैं, आपको मालूम हो चुका है। रईस खान के 47 में जब उसका नाम उछाला गया था, उसको संरक्षण कौन दे रहा था आप जान रहे हैं। किसके इशारे पर ये धमकी दे रहा है ये पुलिस जरूर पता कर लेगी, क्योंकि मुझसे लेना ही देना नहीं है। वो हिंदू कौम से, वो क्रिमिनल है, उसका काम है लूट पैसा मर्डर करना, और मेरे पास कॉल करके
और कह रहा है गोली सिंह तुम्हारी हत्या कर देंगे, मार देंगे, उसने ये कहा। अब बताइए, मैं अभी थाना प्रभारी से आवेदन दे के आया हूं कि हमारी जान माल की सुरक्षा की जाए, हमारे परिवार की सुरक्षा की जाए। हमारे परिवार बहुत सारे चीजें आई। मैं आपसे कह रहा था ना कि कब किसका नंबर आ जाएगा कोई नहीं जान रहा है। मैं आपसे पहले भी बोला था, मैं लाइव में आया था कि देखिए ये राजनीति, हत्या की राजनीति हो रही है। जो बोलेगा वो मरेगा, जो कुछ करेगा मरेगा, नहीं तो झुक के रहिए, सजदा कीजिए, नमन कीजिए। सिवान के लोग एकदम गुलामी में रहे, अपने लोगों की बात ना करे, अपने लोगों की बढ़ाने की बात ना करे, अपने लोगों की मजबूत करने की बात ना करे, अपने लोगों को टिकट मांगने की बात ना करे, और जहां हम जाएं वही लोग जाए, जहां हम ना जाए वहां ना जाए, जहां हम जो हम कहे वही कहे। ये हालात है सिवान के मुसलमानों का। बाबू देखिए, आप लिखे हैं कि ये सब लड़वाने की साजिश है, तो बाबू लड़वाने की बात मौत से नहीं होती है। बाबू जिसान खान, मौत से लड़ाई नहीं होती है, मौत से बदला ले लेता है, मौत से अपने अंदर की दिल का जो खुन्नस होता है वो निकालता है, या उसका डर होगा कि भाई मेरी सीट पे लोग दूसरे लोग आ जाएंगे। कोई बात नहीं है, आप जो लड़वाना फड़वाना समझ लीजिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानते होंगे कि कौन क्या कर रहा है सिवान के लोगों के लिए, सिवान की आवाम के लिए। और जो चीज़ें चल रही है वो तो काफ़ी निंदनीय और बहुत ही शोचनीय है। और जिस तरीक़े से ये काम हो रहा है, ये आप जान लीजिएगा कि ये सिर्फ एक मोहम्मद कैफ की बात नहीं है। आने वाला दिन में आप भी बोलिएगा तो कोई मार दिया जाएगा। होता क्या है भाई, लोग बोलते हैं मुसलमान एक साथ है, नहीं है, मुसलमान डर के एक साथ है। उनका कारण है कि बोलेंगे तो गोली खा जाएगी, लड़ेंगे तो उनको पहले ही हरवा दिया जाएगा। यही बात और कोई बात नहीं। और लड़ाई जारी रहेगी, मजबूर नहीं मजबूत बनने का मैंने जो नारा दे दिया है, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी मेरे भाइयों। बस आपका साथ चाहिए, वरना गोली गोली छोड़िए, कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता है। मुझे पूरा भरोसा अपने अल्लाह पे है कि मेरा कुछ भी नहीं होने देंगे मेरे अल्लाह। जिसने भी ये करवा रहा है, सिवान को बर्बाद करने पे तुला है, मुसलमानों को बर्बाद करने पे तुला है, मुसलमानों को आवाज का गला घोंटने का काम किया जा रहा है। ये आप जान लीजिएगा, ये आने वाले नस्लों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मर्डर की राजनीति हो रही है, खौफ की राजनीति हो रही है। यही चाहते हैं आप कि खौफ की राजनीति हो, कि आप उठिएगा। मेरी गलती बता दीजिए, मैंने कौन सा गलत काम किया है कि उसने बोल रहा है कि एक ही आदमी राजनीति करेगा और कोई राजनीति नहीं करेगा। जो भी राजनीति करने आएगा उसकी हत्या हो जाएगी। रईस खान बच गया फिर मारेंगे, बोला है वो। और ये भी बोल रहा है कि उसने अयूब खान को भी मारेंगे। कह रहा है कि यहाँ पे बस मुसलमान में कोई लीडर नहीं होना चाहिए, मुसलमान में कोई नेता बनेगा उसको मार देंगे। ये आका का फरमान है। कौन उसके आका है ये तो हम नहीं जानते हैं, ये आप ही जानते होंगे। मारे और छुप के क्या बात करते हो यार। मैं तो तुमको ना जानता हूं, ना भेंट है, ना मुलाकात है, और तुम हमको मर्डर बोल रहे हो। मुझे मालूम है तुम किसके इशारे पे बोल रहे हो। कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी। अब तुम्हारी जो है ना उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई। शायद तुम हमको ठीक से जानते नहीं हो, जुमाट दिन से ना आए हो। बोले हो ना कि राजेंद्र स्टेडियम के जाने के क्रम में हम मार देंगे। लोगों का फोन आ रहा है, जब से ये हालात हुआ है पूरे मोहल्ले में एकदम खड़बड़ा मचा हुआ है। और तो सोचिए कि मेरे जैसा आदमी जो आवाज उठा रहा है, मजबूर और मजबूती की बात कर रहा है, उसकी हत्या होने की बात होता, आम आदमी का क्या होगा? आम आदमी मुसलमान का क्या होगा? आम मुसलमानों का क्या होगा? ये आप सोचिए।
बताइए क्या नफरत का बाजार है। दरिंदा कौन है और कौन किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके से वो अपना राज चलाना चाहता है, ये आप तो समझना पड़ेगा। हत्या करके राज, जो बोले हत्या कर दो, मानता है तो ठीक है वरना मार दो, ये फरमान है, फरमान है। हमें किसी से कोई गिला शिकवायत नहीं है आप लोगों से, आप जो लगे हैं रहिए, लेकिन मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा, अल्लाह की मदद से लड़ूंगा। और जो हमसे मेरे पीछे खड़े हैं, मेरे साथ खड़े हैं, मेरे अगल बगल दाएं बाएं सब है, उनके साथ मैं खुश हूं। और जो जो बोल रहे थे कि ये बात वो बात, बहुत सारी चीज़ें, तो मैं उनसे सभी से कहता हूं कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई आप कुछ ना बोले, वरना आपकी भी हत्या हो जाएगी। आप बोल के देखिए ना, अगर हिम्मत है तो, हिम्मत है ना तो एक बार आप बोलिए मुसलमानों का कि मुसलमानों को टिकट कब मिलेगा। आप एक बार बोलिए मुसलमानों का नेता कब होगा। एक बार बोलिए कि युवा कब नेता बनेंगे। अब एक बार बोलिए कि 2025 में विधानसभा का मुसलमानों का टिकट कब मिलेगी। आप एक बार बोलिए, देखिए आपका पास फोन आ जाएगा तुरंत, आपके पास फोन आएगा। जैसे मेरे प्रोग्राम में जब मैं अल्पसंख्यक सम्मान समारोह कराया था, उसी वक्त से ही, उस वक्त लोगों ने मेरे प्रोग्राम में 500 लोगों को फोन करके मना किया था। लोगों ने मुझे कहा था कि आपकी जान को खतरा है, लोग आपको मरवाने के चक्कर में पड़े हैं। मैंने इन बातों को बोला कि नहीं यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई हत्या कराएगा। अगर मैं किसी का हत्या कराता या मैं किसी कुछ गलत काम करता, मैं कौन सा गलत काम करता हूं यार। क्रिकेट खेल रहा हूं, लोगों के हक की बात कर रहा हूं और मैं जा रहा हूं। तो आज मालूम चला कि हक में बहुत ताकत है, हक की बात में बहुत ताकत है, तभी अच्छे अच्छे को ये चीजें जो है उठ जाती है। घबराइए मत, लड़िए लड़िए, मौत का बाजार लेके आइए, आइए आइए, मौत का बाजार लेके आइए, मौत का बाजार बिल्कुल लेके आइए। मुसलमानों पे जो हमला लगातार हो रहे हैं, मैं आपसे कहा था कि मेरा भी नंबर आने वाला है, वो आ ही गया कि भाई धमकी आया, और धमकी सीधे कि सिवान छोड़ दो न 3 दिन में मार देंगे। ये सब अल्लाह हो गया है, सब ये सब भगवान हो गया, पहले निर्णय बता दे रहा है, मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे। क्या भूला जाए या क्या कहा जाए। आज हमने आवेदन दे के आया हूं, इंस्पेक्टर साहब पूरा हमको बोले हैं घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला सर देखिए, जिस तरीके से हत्या हो रही है सिवान में, दो एक बिजनेसमैन पर, एक घर पे गोलियां चली, उसके बाद आरिफ जमाल की हत्या हुई, तो लगातार ऑकरेंस मुसलमान पर जिस तरीके से हो रहा है, तो भैया मैं तो बिल्कुल ही नहीं मानूंगा। एक बात आप जान लीजिएगा, मैं आपसे रियली बताऊं, जिस तरीके का मुझे तकलीफ लगा है, और मैं किसी के विरोध में था भी नहीं। मैं तो मुसलमानों की बात करता था, मुसलमानों को ले जाने की बात करता हूं कि मुसलमान को टिकट कब मिलेगा। तो ये गलत, क्या ये गलत है? अगर गलत है तो फिर आप जो आपको अच्छा लगे। फिलहाल तो अब मुझे लड़ना पड़ेगा, और जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, इंशाअल्लाह मैं रुकने वाला में से नहीं हूं। मेरे साथ मैं सारे जगहों पे, मैं अपने आवेदन को सब जगह पहुंचा दूंगा, सीएम से लेके डीजीपी तक लेके सारे चीजों को, कि यहाँ पे जिस तरीका से हो रहा है, जो युवा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उसकी हत्या हो जा रही है। जो युवा आगे बढ़ने के, खासतौर मुसलमान वर्ग, और किसी कौम में भी ऐसा आदमी नहीं है कि जान मार का मतलब मर्डर की राजनीति करता हो। आप देख लीजिए हिंदू भाइयों में 20 ठो नेता पैदा हुए, किसी में जलन नहीं है, सब लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी होड़ अपने बनाने की। और यहाँ पे मतलब अपने आप को लोग अल्लाह साबित करने वाला लगा हुआ है। फैसला होगा, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। अब मुझे पूरे भरोसा है अपने अल्लाह पर
कि सब्र करने वाले के साथ अल्लाह ज़रूर रहते हैं। जिस तरीक़ा से इन्होंने जो लोग हमें मारने और बर्बाद करने, मारने के बाद तो बर्बादी है, जो करने में लगे हैं, इंशाअल्लाह मुझे बिल्कुल ही ज़रा बराबर भी भय नहीं है। भय इस चीज़ का है कि मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं जो आईना दिखा रहा हूँ उस चीज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। और आने दीजिए, समय आने दीजिए, आप आने दीजिए, आपको समय हम बताते हैं। मर्डर करवाइएगा आप, मर्डर करेगा वो। आलोक चूड़ी पहना है। आने दीजिए उसको, आने दीजिए उसका भी, वो मर्डर करेगा ना लोग का। बड़का वो शूटर भाया हुआ है, हैं? ढेर शूटर बनाए रहे तुम, रे शूटर बनाए तुम, मारने वाला हुआ ना। टेक 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 टेक। उस वक्त तो हम कुछ तुमको बोले नहीं है, तुम थोड़ा सुन ले तुम कहता क्या है, समझा? अब थोड़ा फोनवा करना, लाइव देख कैसे तुमको हम समझाते, लाइव देख। अब तो सोच रहा है कि तुम ढेर अपने आप के अल्लाह और भगवान बन गया है कि लोग को मौत का फरमान जारी करेगा। फरमान जारी करेगा। घबरा मत, अल्लाह का और देर अंधेर नहीं है। घबराई मत। ऐ मुसलमानों, जगो, अपने वकार और वजूद को जगाओ और ऐसे लोगों को उठा कर फेंको जो जान का राजनीति, मर्डर का राजनीति कर रहा है, उसको उठा कर फेंको। उसी में तुम्हारी भलाई और हमारी भलाई और हमारे समाज की भलाई है। आज इस जगहों पे हिंदू मुस्लिम का जो बांटने का काम किसके वजह से हुआ? आपके वजह से हुआ, मेरे वजह से हुआ, इन लोगों के वजह से हुआ। हाँ, आप सोचिए। उठो मेरे भाइयों, उठो, अपनी आवाज को बुलंद करो, शर्म करो। ऐसे लोग जो मर्डर की राजनीति कर रहे हैं, हत्या की राजनीति कर रहे हैं, लोगों की आवाज दबाने की बात कर रहे हैं। और ईमान वाले हो, अल्लाह को मानते हो और अल्लाह के रसूल को मानते हो तो जरूर मेरी बातों को अमल करोगे। मैं बिल्कुल डरा सहमा नहीं हूं, बिल्कुल ही नहीं। लेकिन जो उन्होंने चीजें कही है और जो उन्होंने बोला है कि मुसलमानों का एक ही नेता रहेगा, बल्कि जो या तो मेरे को अंडर में आ जाओ ना तो सब मरेंगे, सब। वो मेरा काउंटिंग करा रहा है कि मैंने रईस खान को मारा, आरिफ जमाल की हत्या कराई। सुने, काउंटिंग करके बोल रहा है, काउंटिंग। अब सोचिए, कह रहा है मैं तुमको 3 दिन में मार दूंगा, 3 दिन में। तुम फेसबुक पर बहुत ज्यादा ये नेता बन रहे हो, मजबूर नहीं मजबूत बनकर नारा दे रहे हो, और तुम्हारे से कुछ हो, बहुत सारे चीजें वो बोला 3 मिनट में। बोले अच्छा ठीक है, बोल लो, बोलो 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 बोलो। मैं कहता हूं कि भाई मुझे पूरे भरोसा है अपने अल्लाह पे, और अल्लाह मेरे साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। मैं किसी के बारे में बुराई नहीं चाहता हूं। मैं अपनी बातों को बेबाकी से रखता हूं। क्या बेबाकी से बातों में रखने में इस्लाम को कोई दिक्कत कहा गया है कि संविधान में रोका गया है? मैं अपनी बातों को बेबाकी से कहता हूं। अल्पसंख्यक की बात करता हूं, मुसलमानों की बात करता हूं, मजलूम की बात करता हूं, बेसहारों की बात करता हूं। ये गुनाह है? 15 सालों से कोई बात नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो उनके ऊपर ही है, उससे हमको क्या लेना देना है? वो पढ़े बात करे या नहीं करे, मैं अपनी बातों को करूंगा, मैं अपनी बातों को रखूंगा। ये मेरी अपनी सोच है, ये मेरी अपनी अल्लाह की दी हुई ताकत है। और ये लोग कह रहे हैं कि हत्या करा देंगे, बोल रहा है वो। बताइए, बोल रहे 3 दिन में मार देंगे हम। कल मेरा मैच है, करवाओ हत्या, हम जाएंगे, वही रहेंगे हम। करवाओ, मेरे नसीब में मौत लिखा होगा तो तुम्हारे करने मरना लिखा होगा तो फाइनली मरेंगे। अगर जीना लिखा होगा तो तुम्हारे से कुछ होगा। देख रहे थे रईस खान पर फिर बोला तुम हमसे कि एक और चीज बोला हमसे कि अयूबों को मारेंगे। अरे मारो ना रे, तुम सबको मार रहे ना। मैंने तुम्हारे जो आका है वो सब मुसलमानों को ही टारगेट लिए ना, आए उनके लिस्ट में और कोई नहीं। उसके बाद किसकी मौत होगी? ये बराड़िया में जो टूर्नामेंट करा रहे थे, मैंने
उनकी भी मौत होगी। जो भी लोग उनके विचार से नहीं मिलेगा उनकी सबकी मौत हो जाएगी। करो मौत, करो मर्डर। अब तो ये चैलेंज पुलिस वालों की भी हो गई कि 1-2 लाख का इनामी वो लोगों को बोलता है कि इनको मारना है, इनको मारना है और तुमको 3 दिन में मार देंगे। ठीक, मारो मारो, एकदम एकदम मारो। सबका वही हाल होगा, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही अल्लाह करेंगे। जो जैसा करता है अल्लाह ताला यहीं दे देते हैं, दूर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। अपनी बातों को रखता हूं और इस चीज़ों को मैं बताने था कि मैं सिवान नगर टाउन थाना में आवेदन दे के आया हूं कि हमको जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसका नाम गोलू सिंह है, और उसने कहा है कि तुम्हारी मौत 3 दिन में हो जाएगी, मार देंगे हम। और उसने ये भी कहा है कि सिवान में सिर्फ एक ही मुसलमान नेता रहेगा जो या तो हम लोग के पीछे आ जाए और नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाए। अब यही देखना, मैं तो पीछे आऊंगा ना साथ आऊंगा। मरना पसंद करूंगा लेकिन झुकना पसंद नहीं करूंगा। मुझे देखना है। 47 चला चला के थक गया तो रईस खान का क्या कर लिया। अभी तो एक ही तरफ से चल रहा है रे बुआ, एक ही तरफ आदमी दिखाई दे रहा है, एक ही तरफ। घबराओ मत, जैसा तुम करोगे ना वैसा ही पाओगे। घबराओ मत। अपना माँ का दूध पिया है तो एक बार एड्रेस बताओ, मैं खुद आ जाऊंगा तुम्हारे पास। एक बार आपने जितना लॉस कर 47 का दुका रखा है ना, तुम बोला है ना कि 47 से मारेंगे हमको, कि रईस खान को मारे थे 47, हम तुमको भी मारेंगे। तो बुला लो, जहां है हम चले जाएंगे, हिंदुस्तान की किसी भी कोने में बुला लो हमको। तुम बुला लो, अपने जिसको बुलाना है बुलाओ, बुलाओ। अभी अल्लाह बना है, तुम भगवान बना है, लोगों को मारने और डराएगा तुम हम लोग को कि मारेगा, कि आरिफ जमाल को मार दिया। आरिफ जमाल को मार के उसका तो अजर तुमको मिलेगा, घबराओ मत। और जो करवाया उसको भी अजर मिलेगा। जो ये घिनौना काम करवाया है, एक मुसलमान के बच्चे को यतीम किया है, इसका तो अल्लाह उसको अर्ज देंगे। घबराओ मत, पीछे हटने वालों में से हम लोग नहीं है। जो भी चीजें हैं आप लोग समझिएगा। आज हमारे फोन पे 3:40 पर एक अपराधी 2 लाख का इनामी गोलू सिंह का फोन आया और उसने मुझे 3 दिन में मारने की धमकी दी। और उसने कहा या तो सिवान छोड़ दो और नहीं तो 3 दिन में तुमको मार देंगे। मैंने पूछा क्या मसला है। उसने कहा कि सिवान का मुसलमान का लीडर सिर्फ एक ही होगा, 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। जो परंपरा चली आ रही है वैसी परंपरा पर चलोगे तो जियोगे या नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा। मैंने पूछा कौन बोला है। बोले कौन बोला है? रईस खान को मैं नहीं मारा, आरिफ जमाल को मैं नहीं मरवाया और तुम्हारी नंबर 3 दिन में मरवा देंगे। यही पूरा मामला है। क्या मुसलमान नेता बनना सिवान में छोड़ दे, अपनी आवाज को बताना छोड़ दे, अपने लोगों की आवाज को पहुंचाना छोड़ दे, मुसलमानों के लिए टिकट मांगना छोड़ दे। अब तो ये देखना होगा सिवान की प्रशासन की इस आज़ादी को बरकरार रखती है कि उस लम्हे में किसका किसका शहादत होती है। रखता हूं और इंतजार करूंगा मैं 3 दिन का कि आप हमको कुछ कीजिए, आप हमको कुछ कीजिए। इसका फैसला आपको अल्लाह करेंगे, प्रशासन करेगी और हमारी जो प्यारी जो जनता है वो करेगी। सबका लिस्ट बनाए हो ना बाबू, कह रहे थे लिस्ट बनाए हो ना तुम, लगातार तो तुम बोले हो, हमको बोलने नहीं दिए। लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ सबको मुसलमानों को मारने का तुम दिए हो ना कि सब मुसलमानों को मारेंगे। मारो मारो मारो, ठीक। चलिए दुआ में याद रखिएगा और जरूर याद रखिएगा कि ये जो लड़ाई है बिल्कुल अब चलती रहेगी, इंशाल्लाह कभी भी नहीं रुकेगी और इसका फैसला अल्लाह ताला जरूर देंगे। इसका फैसला जो लोग मुसलमानों को यहां पर एकदम कमजोर करके रखे हैं, तो आप देखिएगा ये सब
किसने रोक रखा है, किसने मुसलमानों की आवाज को, किसने अपना राजशाही बना के रखा है, किसने तानाशाह बना हुआ है, ये आपको देखना पड़ेगा। मौत के बाजार में मैंने तो अभी बहुत सारे लोगों को देखा कि पीठ पीछे बोल रहे थे, और जब कुछ लोग आता है तो फिर उसी के साथ जुड़ जाते हैं। क्या कीजिएगा, मौत की बात है, परिवार है तो सब लोग एक समान तो होता नहीं है। मैं उनकी भी कदर करता हूँ और जायज़ भी है। जब ऐसे मौत के बाजार बिकने लगेगा तो डर तो होगा ही होगा। मैं आवेदन दे चुका हूं, नगर थाना इंस्पेक्टर साहब ने पूरे आश्वासन के साथ हमें आश्वासन दिया है, इस पे सख्त कार्रवाई होगी, और जो इनके संरक्षण में वो ये सब मर्डर की प्लानिंग हो रहा है सबको इंशाल्लाह लपेटा जाएगा। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि ऐ सीवान के मुसलमानों, अब तो जगो। क्या लाशें गिरते रहेंगी तब जगोगे? मोहम्मद कैफ की लाशें गिर जाएंगी तब जगोगे? मोहम्मद का ही नाम का आदमी का लाशें क्यों गिर रहा है और लोगों की लाशें क्यों नहीं गिर रहा है? मोहम्मद कैफ के नाम का ही लाश गिरेगा, जो मोहम्मद लिखा हुआ उसी के लोगों का नाम का लाश गिरेगा, क्योंकि मोहम्मद का वोट जो है ना परुआ बैल हो गया है। मोहम्मद पसंद है, मोहम्मद के लोग परुआ बैल हो जाए, गुलाम हो जाए, गुलामी लोगों को पसंद है। अच्छा, अल्लाह है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं गलत हूँगा तो मेरे साथ गलत होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँगा तो कुछ नहीं होगा। और जो गलत कर रहा है इंशाल्लाह उसका भी अल्लाह ताला जरूर करेंगे। जो चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, सब खुल के सामने हो जाएगा कि सीवान के मुसलमानों को किसने रोक के रखा है, सीवान के मुसलमानों को कौन गुलाम बना के रखा है, सीवान के मुसलमानों को आवाज को कौन दबा के रखा है, सीवान के मुसलमानों को कौन डरपोक बना के रखा है, सीवान के मुसलमानों को कौन उठने से पहले हरवाने का नाम दे के बीजेपी का दलाल बोला जाता है। सब आपको मालूम चल जाएगा धीरे धीरे। आप देखते रहिए, मर्डर होता रहेगा, आवाजें नहीं रुकेंगी। आवाज जो है कभी नहीं रुकेगी, याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मैं पूरी तैयारी से लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। हर क्षेत्र में आज से मोहम्मद कैफ का दूसरा रूप चालू। मैं बहुत ही ठंडा और बहुत ही सब्र करने वाला था, लेकिन अब थोड़ा कुछ अपना हिसाब किताब रखना पड़ेगा। मैं निर्भीक होकर सेफ्टी घूम रहा था। अब मान लीजिए 20 आदमी 10 आदमी जा रहा है, कोनो 47 ने चला दे, जैसे रईस भाई पे चला था, तो उनको तो अल्लाह बचा लिए ने भाई, अल्लाह बचाए ना। हमें भी पूरा अल्लाह पे भरोसा है, बाल बाका नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। झाट ना टेढ़ कर पाएगा कोई मेरा, ये आप लिख के रख लीजिएगा। अगर होता भी है कुछ तो अल्लाह के मर्जी से होता है, और वो अल्लाह का मर्जी मुझे स्वीकार है। जो अल्लाह का मर्जी होगा मैं उसमें साथ वो मैं मान लूंगा कि अल्लाह मेरे सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि अल्लाह मेरी आवाज़ों को बंद नहीं करने देंगे और बढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे साथ जुल्म हुआ है। जुल्म, इसको जुल्म बोलते हैं, जुल्म। और जुल्म को जितना बर्दाश्त कीजिएगा उतना ही आपका, और आप अल्लाह की नजरों में गिर जाइएगा। जुल्म बर्दाश्त के लायक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद कीजिएगा, और मिलते हैं कल रघुनाथपुर के। आपके हिफाजत में रहेंगे हम, अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। बिल्कुल नहीं खौफ रहेगा, बिल्कुल कुछ डर नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह आप लोग से बस दुआएं दीजिए और मेरी ताकत को मजबूत कीजिए, और मजबूर नहीं मजबूत भी नहीं बनिए, और ऐसे लोगों को उखाड़ कर फेंकिए जो हत्या की राजनीति कर रहे हैं, जो हत्या की राजनीति कर रहे हैं, उनको उखाड़ के फेंकने का काम किया जाए।